आज हम और बताने जा रहे हैं आपको एक नई जड़ी बूटी के संदर्भ में। यह जो औषधीय पौधा है, इसके विषय में हमारा पूरा देश परिचित है और इनका हम बहुत सारे रोगों में प्रयोग भी करते हैं। इसका नाम है एरंड। एरंड के लिए बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस। गुजरात आदि क्षेत्र में वहाँ पर इसको दिवेल बोलते हैं, दिवेल या दिवेलिगो। यह बहुत ही उत्तम पौधा है। मराठी में एरंडी बोलते हैं और बंगाली में वेरेंडा बोलते हैं इसको। यह बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। यह रिसिनस कम्युनिस जो है बहुत ही उत्तम पौधा है पेट के रोगों के लिए, विरेचन के लिए, कमजोरी के लिए, त्वचागत जो रोग हैं, स्किन प्रॉब्लम है, उनके लिए यह एक बहुत उत्तम औषधि है। हजारों वर्षों से हमारे देश में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस पौधे के संदर्भ में, इसके प्रयोग के संदर्भ में और इसके पहचान के संदर्भ में, यह सर्वत्र होता है, जंगल में या आज खेती के द्वारा भी, कृषि के द्वारा भी इस पौधे को लगाया जाता है। हमारे यहाँ दादी नानी के नुस्खे में भी हर कोई इसको जानता है कि यदि कहीं घुटने में सूजन और दर्द है तो सामान्य रूप से आम प्रचलन में है कि अच्छा घुटने में सूजन है, दर्द है, तो तुम इसके एरंड के पत्तों को बांध लो। तो किसी भी तरह के दर्द में, विशेष करके ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से या कहीं स्वेलिंग आ जाती है गिरने की वजह से, यदि पैर में किसी भी तरह से दर्द हो, सूजन हो, हाथ में या शरीर में कहीं पर भी, यदि आप इन एरंड के पत्ते को तोड़ करके फिर इस पत्ते को आप यदि थोड़ा सा गर्म करके कोई दर्द वाला तेल, किसी भी दर्द का कोई दर्द वाला तेल लगा करके इसको गर्म करें और गर्म करके आप यदि अपने घुटने में बांधते हैं तो आपको मिलेगा दर्द में तुरंत लाभ। रात को बांध के सो जाएं और उसके ऊपर से गर्म पट्टी या कपड़ा लपेटें, प्रातः काल उसको खोल दें। इसको यदि इस तरह से आप प्रतिदिन करते हैं तो इससे सूजन उतर जाएगी, दर्द में इससे तुरंत लाभ मिलेगा। तो ये दर्द के लिए, सूजन के लिए, किसी भी तरह के सूजन के लिए यह बहुत ही एक अच्छा उत्तम पौधा है। एरंड का पौधा आपके दर्द के निवारण के लिए, दर्द को दूर करने के लिए यह कई सारे रोगों में लाभकारी है। जैसे अचानक यदि आँख में धूल गिर जाए, किसी तरह से कोई चीज़ पड़ जाए तो बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी परेशानी होती है। उस स्थिति में आप अपने आँख को हाथ से न मलें। यदि आँख को कोई चीज़ पड़ जाती है, हाथ से मलते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ सकती है और वो आँख के अंदर किसी भी तरह से कोई परेशानी बढ़ सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आँख को न मलें। यदि कोई चीज़ इस तरह से धूल या कोई भी लकड़ी के तुनके आदि कोई ऐसी चीज़ पड़ गए हों तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है। इसके बीज का जो है तेल निकाला जाता है, बाज़ार में उपलब्ध भी है। तो इसको कैस्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है। वो कैस्टर ऑयल की आप 4-6 बूंदें, दोनों आँख में है तो 4 बूंदें, नहीं तो एक आँख में कोई चीज़ पड़ी है तो लगभग 2-3 बूंद पर्याप्त है। यदि आप आँख में डालते हैं तो उसमें आँख में डालने से आँख में से पानी आना शुरू हो जाएगा और जो भी कंकड़ वगैरह, जो भी आँख में धूल तिनका भी कुछ भी पड़ा हो, वो आराम से निकल जाएगा। इससे आँखों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो यह है, प्राचीन काल से ही इस तरह के आँख के अंदर कोई चीज़ पड़ जाती है तो उसको निकालने के लिए एरंड के तेल का प्रयोग किया जाता रहा है। ये निरापद रूप से आप आँख में कोई चीज़ पड़ जाती है तो ये इसका सरलता से, सुगमता से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पत्तों को पीस करके यदि आप उसको पुल्टिस बना करके उसकी लुगदी बना लें, पुल्टिस बना लें, पुल्टिस बना करके फिर आप बांध लें अपने आँख में और ऊपर से पट्टी बांध लें तो यह बहुत ही लाभकारी है आँखों की जलन के लिए, दाह के लिए, आँखों की लालिमा के लिए। यदि इस तरह से रात को बांध कर सो जाएं, सुबह यदि आप खोल लेते हैं, कुछ दिन कर लेते हैं तो आँखों की जो दाह है, जलन है, इसके अंदर किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए यह बहुत सहयोगी प्रयोग है। इसको आँख में नहीं डालना, इसकी लुगदी बना करके, पत्तों की पुल्टिस बना करके ये आँख में बांधना है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है आँख के लिए। और एक इसका और प्रयोग, जिन माताओं बहनों के स्तन में गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है, आज बहुत कैंसर की बीमारी महामारी की तरह से पूरी दुनिया में पसार रही है और माताओं बहनों में होने वाले कैंसर में सर्वाधिक जो कैंसर पाया जाता है वह है
आपका स्तन कैंसर इतना फैल रहा है, वो स्तन कैंसर के बाद में पहले वो ट्यूमर निकाल देते हैं, फिर पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, फिर वो लंग्स में, फिर बोन में। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि पूरी ज़िंदगी, एक बार स्तन में गांठ होने से पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है, बहुत कष्टप्रद हो जाती है माताओं बहनों के लिए। तो उससे बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है यह एरंड का पत्ता और यह एरंड का पौधा। जिन माताओं बहनों को स्तन पे गांठ है या स्तन में हार्डनेस होनी शुरू हो जाए, आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि स्तन अब जो उसका जो साइज शेप या जो उसका जो स्वाभाविक जो स्किन का, त्वचा का जो एक मुलायमपन होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा लगने लगे, तो आप निर्भय होकर के मैं माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि वह एक तो एरंड तेल का मालिश करना शुरू कर दें स्तन के ऊपर। यदि एरंड तेल का मालिश करती हैं तो उससे स्तन की वो जो सॉफ्टनेस है, जो मुलायमपना है, वो बरकरार रहेगा इससे। और इसके अतिरिक्त इस एरंड के पत्तों को थोड़ा गर्म करके एरंड का तेल ही लगा करके वो स्तनों पर बांधें, उससे उसमें पूरा लाभ मिलेगा। और थोड़ी गांठें बढ़ भी चुकी हों तो थोड़े से एरंड के पत्ते, एक पत्ती को तोड़ें, इसको लगभग 200 ग्राम पानी में पकाएं और आप 50 ग्राम बचने पर छान करके पिएं। यह बहुत ही अमृत तुल्य औषधि है। इससे आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाते हैं, इससे पीरियड भी नॉर्मल होने लगती है और ख़त्म हो जाते हैं आपके स्तन के गांठ। तो एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, जिन माताओं बहनों को स्तन संबंधी परेशानी है, स्तनों में गांठ है, किसी भी तरह की कोई संभावना है कि आगे जा कर के कोई भयानक रूप ना ले लें, उसके लिए प्रारंभ में ही यदि आप उपचार करते हैं इस एरंड के द्वारा तो वह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। उसके लिए आपको करना है, लगभग इस एरंड के पत्तों को 5 ग्राम लगभग पत्तियों को 200 ग्राम पानी में उबालना है, 50 ग्राम बचे छान करके पीना है। एक तो आप प्रातः सायं इस एरंड के पत्तों का काढ़ा पिए, दूसरा एरंड तेल का मालिश करें, तीसरा एरंड पत्ते को उबाल करके स्तनों पे बांधें। यह एरंड में आप बन जाएं तो आप देखेंगे आपके स्तन की जो गांठ है, स्तन की पीड़ा है, स्तन की सूजन है, स्तन का इन्फेक्शन है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्तन फटते हैं या हाथ पैरों के एड़ियों में कहीं भी फटन, बीवाई हो, किसी तरह की इस तरह की परेशानी हो तो वहाँ पर भी आप एरंड का तेल लगा करके पूरा लाभ पा सकते हैं। इन सब रोगों में यह रामबाण है एरंड। और निश्चित रूप से कई बार स्किन की कलर आपने देखा होगा, कहीं पैचेज बन जाते हैं काले काले, चाहे वो स्तन के पास में है, चाहे छाती में है, चाहे हाथ में है, कहीं पर भी है। यदि वहाँ आप एरंड का तेल लगा करके धीरे धीरे मसाज करते रहते हैं, प्रतिदिन मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो स्किन की जो कलर है वह परिवर्तन होने लगेगी। यह बहुत ही अच्छी औषधि है कि जहाँ जहाँ त्वचाओं में कालापन आ गया है, कालापन पड़ गया है, उसके लिए बहुत ही यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। आप स्किन को नॉर्मल करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको स्तन पे सूजन है माताओं बहनों को, पत्ते के साथ में इसका एक और उपाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो आने वाली फल की जो गिरियाँ हैं, यह बाजार में भी मिल जाता है। पका हुआ जो फल है, इसका जो परिपक्व जो फल है, उस फल की गिरी निकाल करके उसको आप पीसें, सिलबट्टे पे या मिक्सी पर बिल्कुल बारीक पीस लें, उसका पेस्ट बना करके यदि आप स्तनों पर लेप करती हैं तो उससे भी जो स्तन की गांठ, सूजन और पीड़ा है वह दूर हो जाती है। इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके रस निकाल करके आप इस तरह से लाभ पा सकती हैं। जिनको पीलिया हो जाए, विशेष करके यदि मान लीजिए कि जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं उनको कभी पीलिया हो जाती है तो उस समय पर बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है। रक्ताल्पता जब वो एनीमिक हो जाती हैं तो ऐसी कोई औषधि नहीं है जो उनको तुरंत दिया जा सके या जो हानि रहित हो, क्योंकि उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उस स्थिति में ये 4-5 ग्राम इन पत्तियों को कुचल करके आप काढ़ा बना करके यदि आप माताओं बहनों को प्रातः सायं पिला देते हैं तो इससे तुरंत लाभ हो जाता है। इसका रस निकाल करके भी आप पिला सकते हैं। ये 3-4 पत्तियों का 3-4 ग्राम 5 ग्राम पत्तियों को कूट करके थोड़ा रस निकाल लें 1-2 चम्मच और प्रातः सायं या थोड़ा सा जल मिला करके पिला दें। इससे पीलिया या पीलिया जन्य जो उपद्रव हैं या लीवर की जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है। यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है पीलिया के प्रारंभिक स्थिति के लिए, चाहे वो सामान्य आदमी को हो, चाहे वह हमारी गर्भिणी मेरी माताएं, मेरी बहनों को हो, उसमें यह अत्यंत लाभकारी प्रयोग है। जिनको हर रोज भयानक दर्द रहता हो, पेट में बड़ी बेचैनी होती हो,
तो इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है। यदि आप कैस्ट्रोल ऑयल जो है उसको आप यदि 2 चम्मच में थोड़ा नींबू निचोड़ लें, थोड़ा नमक मिला करके उसको मिक्स कर करके यदि आप ले लें, ऊपर से थोड़ा चाहें तो आप गर्म पानी पी लें, इसको आप करते हैं तो कितना भी भयानक पेट में दर्द हो, ये एक बहुत ही उत्तम औषधि है, उससे यह ठीक हो जाएगा। और जिनको कोलाइटिस है, एमोबाइसिस है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज के लिए यह बहुत ही उत्तम रामबाण औषधि है। कब्ज के लिए ये निरापद भी है, ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। रात को सोते समय आप 2 चम्मच एरंड का तेल दूध में घोलिए और दूध को पी जाएं। मीठा मिलाना चाहें तो मीठा मिला करके आप दूध पी सकते हैं, नहीं मीठा मिलाना है तो वैसे भी पी सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी पेट की समस्या, यदि आप इसको और भी अच्छा वो करना चाहते हैं तो आप 20-25 मुनक्के को बीज निकाल करके दूध में आप पका लें, पका करके उसको उबाल करके फिर आप उसमें एरंड का तेल मिला लीजिए। फिर आप देखेंगे सुबह आपका पेट आराम से साफ हो जाएगा, ना आपको होगी बेचैनी, ना होगी परेशानी, ना होगा पेट में ऐंठन। तो ये बहुत निरापद और आंतों को भी शक्ति देने वाला, प्रायः आयुर्वेद के अंदर भी जो औषधियाँ पेट साफ करने की जो तीव्र औषधियाँ हैं, विरेचन की जो औषधियाँ हैं, वो हमारी आंतों को ज़्यादा लेने से नुकसान पहुँचाती हैं। सनाई की पत्ती है या जमाल गोट्टे जैसे जो तीव्र जो औषधियाँ हैं, या काला दाना जैसे जो ज़्यादा पेट साफ करने वाले द्रव्य हैं, यह आंतों को कभी कभी ज़्यादा समय तक लेने से नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसके लिए हालांकि त्रिफला आदि थोड़े निरापद हैं, तो एरंड जो है इसमें आपका बहुत निरापद प्रयोग हो सकता है। पेट को साफ करने के लिए जो आंतों की अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनते हों, रस पाचक रस नहीं बनता हो, वो रस भी इससे बनने लगेगा, खाया हुआ पाचन भी होने लगेगा, आँव का भी पाचन हो जाएगा। एमोबाइसिस और कोलाइटिस में भी यह काम करेगा, आपके अर्थराइटिस में भी यह हेल्प करेगा। यदि कोई बहुत कमज़ोर आदमी है तो उसको भी इससे नुकसान नहीं होगा और आराम से आपका पेट साफ हो जाएगा। तो पेट साफ करने के लिए अति उत्तम औषधि है यह एरंड का तेल। आप घर पे ला करके रख सकते हैं और आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो मेरे किसान भाई आज गुजरात आदि क्षेत्रों में इसकी बड़ी मात्रा में खेती करते हैं, उससे उनका यह रोज़गार भी और बढ़ेगा। हालांकि इसको हम एलोपैथिक में भी, आयुर्वेद में भी सब जगह यूज करते हैं और बहुत सारे औषधियों में यह घटक द्रव्य के रूप में उसमें डाला भी जाता है। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनको अपेंडिक्स की जो शोथ है, बहुत परेशानी होती है, अपेंडिसाइटिस होने से बहुत ज़्यादा कभी कभी पीड़ा होने लगती है पेट में, यदि चिकित्सक के पास जाते हैं तो कह देते हैं तुरंत आप ऑपरेशन कराइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो भयानक पीड़ादायक होती है और वो बहुत नुकसानदायक भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप डेली 2 चम्मच इस एरंड तेल को यदि आप दूध में डाल करके पीते हैं तो जो अपेंडिक्स का जो दर्द है, आंत्रपुच्छ की जो पीड़ा है, वह भी नहीं होगी। यह बहुत ही एक उत्तम, बहुत गुणकारी औषधि है। अपेंडिक्स के दर्द या सूजन के लिए, उससे सूजन भी उतर जाती है और अपेंडिक्स में भी पूरा लाभ हो जाता है। और यदि पेट में कीड़े हैं, पेट के कीड़े के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। यदि इसका रस निकाल करके 2 ग्राम से लेकर के आप 10 ग्राम तक इसके रस का सेवन कर सकते हैं। इसको रस को निकाल करके सुबह प्रातः काल दे दें। यदि पहले थोड़ा सा एक गुड़ की डली खिला दें, 15-20 मिनट के बाद में रस पिला दें। पहले गुड़ की डली खिला दें, और जिनके पेट में कीड़े हैं उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से रस पिला देंगे तो पेट की जो कृमि है वह निकल जाएगी, उससे पूरे पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वह खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त कई बार बच्चों के चूरमे हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं एनस भाग में, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। उसके लिए यदि इसके रस को निकाल करके उस गुदा भाग में यदि बच्चों को लगा देते हैं, गुदा पर लगा देने से जो चूरमे हैं, जो इस तरह के जो कीड़े हैं, वह भी खत्म हो जाते हैं, चूरमे काटना बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छी यह औषधि है। और इसके पंचांग को, इसके जड़ को उखाड़ करके और इनके पत्तियों को, इसके फूल और इसके फल को थोड़ा कूट करके, कुचल करके उसको पकाइए गोमूत्र में। आप लगभग ये सब कुचल करके जो 10 ग्राम जो ये द्रव्य हैं, थोड़ा सा आप ले लें फूल, थोड़े से ले लें फल, थोड़े से ले लें पत्तियां और ले लें थोड़े से इसकी जड़ की छाल को। इस पंचांग को लेकर के आप जो है पकाएं
गोमूत्र में लगभग आप 50 ग्राम गोमूत्र में 10 ग्राम इसको पका लें। जब 20 ग्राम के लगभग बचे, मसल करके छान करके प्रातः सायं पिला दें। यदि आप पिला देते हैं जिसको स्प्लीन बढ़ी हुई है या जिसको एसाइटिस की प्रॉब्लम है, जलोदर जैसी जो भयानक महामारी और कष्टप्रद जो बीमारी है, उसके लिए यह एक रामबाण की तरह से काम करता है। गोमूत्र में एरंड के पंचांग को 20 ग्राम की मात्रा में कूट करके उसको पिला दें तो बहुत ही उत्तम औषधि है यह, जिनको जलोदर जैसी जो भयानक व्याधि है, भयानक जो परेशानी है उसके लिए। और मोटापे वालों के लिए भी एक रामबाण है यह एरंड। यदि आप एरंड का तेल डेली आप उसको दूध में ना पी करके आप एरंड की जो जड़ है, जड़ को आप उखाड़ लें, जड़ को उखाड़ करके उस जड़ के अंदर उसको टुकड़े कर लें और लगभग 20 ग्राम जड़ को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। मोटापे वाले सुन लें, 20 ग्राम एरंड की जड़ को 400 ग्राम पानी में पका लें और जब बचे 100 ग्राम छान करके मिला दें उसमें 1-2 चम्मच एरंड का तेल, उसको मिला करके आप पी जाएं। आप देखेंगे इसका कमाल कुछ दिन में ही छटने लगेगा। आपकी चर्बी, विशेष करके जिन भाइयों को और जिन माताओं बहनों को पेट बढ़ा हुआ है, पेट में चर्बी है, यदि उसको पिएंगे तो निश्चित रूप से वो चर्बी छट जाएगी। तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और दिव्य प्रयोग है पेट की चर्बी को कम करने के लिए। तो इससे आपकी पेट की चर्बी स्पेशल उससे कम हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें। अरंड के मूल का 20 ग्राम चूर्ण में 400 ग्राम पानी में पका करके उसमें आप 100 ग्राम बचने पर 2 चम्मच एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल मिला करके आप नियमित रूप से प्रातः खाली पेट और रात को सोते समय पिएं। जिनको थोड़ा ज़्यादा पेट साफ हो जाए वह एरंड के तेल की मात्रा को थोड़ी सी कम कर दें। इसके अतिरिक्त गर्भाशय में होने वाला जो सूजन है, उस समय बहुत परेशानी होती है, या योनि में माता बहनों को किसी इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग है या कभी कभी बहुत चूहन और दाहा होती है, उस समय पर भी यदि रुई के फौवे में भिगा करके एरंड के तेल को यदि योनि पर रख लेती हैं, आधा 1 घंटा रखने से उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस सूजन और चूहन में इससे पूरा लाभ हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छी औषधि है। और जिनको मासिक धर्म के समय पीड़ा होती है माताओं बहनों को, उस पीड़ा को शांत करने के लिए भी कई बार वो मेरी बहनें बहुत ज़बरदस्त पेन किलर लेती हैं, फिर वो तड़फती रहती हैं। उस स्थिति में ये बहुत सरल प्रयोग है। यदि पत्तों को गर्म करके पेड़ू और पेट पर बांध लें तो उनके दर्द में तुरंत आराम हो जाएगा। और मेरी बहनें इसको उबाल करके काढ़े को भी पिएं। इसमें थोड़ा सा मिला दें अजवाइन, थोड़ा सा मिला दें इसके अंदर थोड़ा सा सौंठ, अजवाइन मिला करके एरंड के पत्तों का काढ़ा बना करके पीने से मासिक धर्म संबंधी जो पीड़ा है, दर्द है, उसमें तुरंत लाभ हो जाएगा। इसके अनंत गुण है, अनंत लाभकारी है। जिनको शाइटिका की प्रॉब्लम है वह भी इसके एरंड तेल को यदि नियमित रूप से सेवन करते हैं तो शाइटिका में भी लाभ हो जाएगा। जिनको गठिया है उसमें भी इससे पूरा लाभ हो जाएगा। और इसकी एक विशेषता है, ये बहुत तरह के जो विष हैं, किसी भी तरह के पॉइजनिंग हुई है या जहरीली चीज़ों ने काटा है, तब भी इस एरंड के तेल का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। और बेड सोल के लिए, जो बिस्तर के अंदर शैय्या क्षत बोलते हैं, जो लेटे रहते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, कई बार वो बेड सोल हो जाते हैं, वो बहुत भयानक बीमारी होती है, बड़ा ही पीड़ादायक होती है, उसमें भी इस एरंड का तेल बहुत ही गुणकारी होता है। यह एरंड अत्यंत लाभकारी है सूजन में, दर्द में और इस तरह के शैय्यासूल आदि में। एरंड पाक बना बनाया मिलता है बाजार में, उसके सेवन से भी गठिया से, वात रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो एरंड पाक बनाने की जो है, उसके गिरी को दूध में पका करके, उबाल करके, गाढ़ा करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। और बहुत सारी औषधियाँ मिला करके भी उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके एरंड के विषय में हमने जानकारी दी। इसका प्रयोग करिए और जीवन में आनंद पाइए और औरों को भी आप आनंदित कीजिए।